लाली बुआ का फोन आया था। अरे लाली ने तुम्हें फोन किया, मुझे नहीं किया? नहीं बाबूजी, मुझे नहीं किया, घर पर फोन आया था। राखी पे नहीं आई ना? राखी पर नहीं आई, लेकिन अभी आ रही हैं। कब? जी, इसी फ्राइडे को। अगर ऐसा ही था तो उस पगले को फिर केस करने की क्या जरूरत थी? तो मना कर देता ना उस तान्या और टोनी को कि नहीं करूंगा अपने बाबूजी पर मैं केस। आपने भी मुझे माफ कर दिया जी। और पम्मी, मैं तुझको अच्छी तरह जानता हूं, तू दिल की बुरी नहीं है। मैंने तो तुझे माफ कर दिया, पर जो तूने कुछ किया है ना, उसका प्रायश्चित तो तुझे ही करना पड़ेगा ना, उसको तो तुझे ही समेटना पड़ेगा ना। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगी। ये जो सुखी के स्वर्ग जैसे कार में जो मैंने दरार डाली है ना, इस दरार को अब मैं ही भरूंगी। और मैं ये प्रण लेती हूं कि जब तक ये सब ठीक नहीं कर दूंगी ना, चैन से नहीं बैठूंगी। अम्मी, एक बात बोलूं? अपने दिल से बात बोलूं? बोलिए। बोल दूं? आई लव यू पम्मी। आप भी ना। अरे जी मामी जी। रुक बेटा। मामी जी मैं रख के आती हूँ ना। कहाँ ना रुक, मैं चलती हूँ। कितना बोलती, सुनती भी नहीं है बात। पता नहीं मामी को क्या होता। आजा। जी ये क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं। सिमरन पुत्र, ये भाभी जी। बाबूजी, मैंने तो इन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, पर ये मान ही नहीं रही हैं। कहती हैं कि किचन का काम इन्हें ही करना है। कल से जिद कर रही हैं कि सबको नाश्ता और खाना ये बनाकर खिलाएंगी। पता नहीं पर जायजी को क्या हो गया। मुझे कुछ नहीं हुआ है सुखी। क्या मैं अपने परिवार को नाश्ता या खाना बना के नहीं खिला सकती? नहीं नहीं, बिल्कुल खिला सकती हैं, लेकिन क्या है ना भाभी जी, इतने सालों में आपने कभी कुछ किया ही नहीं, तो आज फिर भाई साहब, ये जरूरी तो नहीं ना कि जो इतने सालों में नहीं किया वो अभी भी नहीं करूंगी। भाई साहब, मैंने बड़े प्यार से आप लोग के लिए नाश्ता बनाया, खा के बताइए तो कैसा बना है। वो खा के क्या बताना है भाभी जी, इसकी तो खुशबू से पता चल रहा है कितना बढ़िया है? चलो भाई चलो, खाओ, शुरू करो। वाह भाई वाह, कमाल कर दिया भाभी जी आपने तो। है सच में पर जायजी, आज आपको ये सब कुछ करते हुए देखकर मेरा मन इतना खुश है कि मैं बता नहीं सकती। फिकर ना कर सुखी, अब ना मैं तेरा मन रोज खुश किया करूंगी। भाई जल्दी खा लो, कोर्ट भी चलना है। हाँ हाँ। अच्छा आपको बेटा ये बताओ कि आज तुम्हें क्या लगता है, डिसीजन हो जाएगा? हाँ बाबूजी, मेरे हिसाब से डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि अभी इस केस में ना ईशान भैया की तरफ से कुछ भी करने लायक बचा नहीं है। पर क्या? तुम्हें अभी भी कोई डाउट है क्या?
तुम मुझे कॉन्फिडेंट नहीं दिख रही हो। नहीं रणबीर, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, पर उस ओपी अग्रवाल का कुछ पता नहीं है ना, कहीं नेक्स्ट डेट के लिए जज के सामने गिड़गिड़ाने ना लग जाए। अगर वो ऐसा करेगा तो क्या जज उसे डेट दे देगा? वो नहीं परजाई जी, जज ऐसा क्यों करेगा? वो बेवजह कोर्ट का समय बर्बाद क्यों करेगा? और तुम्हें क्या लगता? हाँ बाबूजी, बलदेव अंकल बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस केस में जब करने लायक कुछ है ही नहीं, तो जज डेट देने की बजाय फैसला देने में ही बिलीव करेंगे। हाँ, ये बात जज पे डिपेंड करती है। मतलब अगर जज को उस वकील पर दया आ जाए, या वो वकील जज को इमोशनली ब्लैकमेल करके अपनी डेट बढ़वाना चाहे, तो क्या वो उन्हें डेट दे भी सकते हैं? फिर और कैसी डेट मिल सकती हो? वही रणबीर जो तुम कह रहे थे, वही चीज मेरे भी दिमाग में है। हाँ, अगर ओपी अग्रवाल ने कोई नया नाटक नहीं खेला तो पुत्र, फिर वो ये नाटक जरूर खेलेगा। तुम लोगों ने बताया था ना कि वो बड़ा घाघ वकील है। डोंट मेरी मामा, हमने भी अपनी तैयारी पूरी करके रखी है, क्योंकि मिस्टर मनचंदाना आज कोर्ट में उनका कोई भी नाटक चलने नहीं देंगे। हमारे पास उनके हर नाटक का जवाब है। हमने भी अपना पूरा होमवर्क करके रखा है। थैंक यू बेटा, तुमने इस केस में हमारी बड़ी मदद की। इसमें थैंक्स की क्या बात है बाबूजी? आपका हाथ बटाना मेरा फर्ज नहीं है? क्यों बलदेव अंकल? सही कह रही है पुत्र, वैसे भी ना तेरे बाबूजी को फॉर्मेलिटी करने की आदत है, और जहाँ बच्ची को शाबाशी देनी चाहिए, दिल तोड़ दिया मेरी बच्ची का। सॉरी बेटा, सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। इट्स ओके बाबूजी। भाई वीरू, देर हो रही है, चलें? हाँ, रणबीर बेटा, जी बाबूजी। मैं, बलदेव और अक्कू हम लोग कोर्ट जाते हैं, तुम ऑफिस चले जाओ। हाँ जी बाबूजी, ठीक है। चलो बलदेव, आओ अक्कू। बाय मामा, ऑल द बेस्ट। एक और दो। अरे हाँ परचाई जी, इतने दिनों बाद आपके हाथ का खाने को मिलेगा। चलो एक और सही। बस परचाई जी, बस तुम तुसी भी खा लो। हाँ बोलो। ओके, अच्छा हमारे केस की हियरिंग कौन से नंबर पे है? ओके ठीक है, हम लोग टाइम पे पहुंच जाएंगे। ओके बाय बाय बाय। ईशान, ये इम्पोर्टेंट फाइल है, इसमें मैंने सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स रख लिए हैं। हाँ तान्या, इसीलिए ये फाइल ऑफिस में ना रख के घर पे रखी। ओके, तो हम चले? एक मिनट, इतनी जल्दी भी क्या है? थोड़ी थोड़ी कॉफी हो जाए फिर चलते। कॉफी? हम लेट हो रहे हैं, हमें कोर्ट पहुंचना है। तान्या, वहाँ कौन सा जज साहब हमारा इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी थोड़ी कॉफी पीते हैं फिर चलते हैं। ओके प्लीज। Thank you so much. जानते हो ईशान, कभी कभी मेरे मन में क्या आता है? क्या? खैर जाने दो ईशान। नहीं नहीं तान्या, बात मन में आई है तो कह दो ना। ईशान रहने दो, मैं सुबह सुबह तुम्हारा और अपना मूड खराब नहीं करना चाहती। तान्या, मेरे मूड को कुछ नहीं होगा, यकीन करो। बस तुम बोल दो तुम्हारे मन में क्या है जो तुम कहते कहते रुक गई थी। एक्चुअली ईशान, मुझे लगता है कि तुम इस केस को बहुत कैजुअली ले रहे हो। मैं पहले दिन से देख रही हूँ ईशान, तुम इस केस से जुड़ी हर चीज को बहुत लाइटली ले रहे हो। इस केस से जुड़े हर एक काम को तुम आधे अधूरे मन से करते हो। अगर ऐसे ही करना है तो क्या फायदा है करने का? मैं क्यों कर रही हूँ ये सब? किसके लिए? क्यों मैं अमेरिका में अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ इंडिया में तुम्हारे पास पड़ी हुई हूँ?
तान्या, ये तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर वहम का कोई इलाज नहीं होता। मेरा कोई वहम नहीं है ईशान, ये सच है। मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ ईशान, जो तुम मुझे बहलाने की कोशिश कर रहे हो। मैं कहना बहुत पहले ही चाहती थी, लेकिन मैंने नहीं कहा कि तुम्हारा मूड खराब न हो जाए। लेकिन मैं देख रही हूँ तुम्हारा एटीट्यूड बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है। चाहे वो केस फाइल करने के लिए ओपी अग्रवाल के साथ पहली मीटिंग हो या फिर कोर्ट में स्टेटमेंट देना हो, हर बार ऐसा लगता है ईशान कि स्टेटमेंट तुम अपनी तरफ से नहीं, अपने बाबूजी की तरफ से दे रहे हो। तुम्हारी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है था, लेकिन ये सिर्फ तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरी अगर कोई बात तुमको ये एहसास दिला रही है तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि यही फर्क है मेरे और तुम्हारे नजरिए। हाँ, मैंने बाबूजी से झगड़ा किया, उनके खिलाफ केस भी किया और मैंने केस को जीतना भी चाहा, लेकिन अपने और अपने परिवार के आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। मैं ठोकर मारता हूं दुनिया की उस बड़ी से बड़ी नियामत को जो मुझे मेरे बाबूजी के अपमान की कीमत पर मिले। मैं मानता हूं कि मेरा बाबूजी के साथ मतभेद रहा, लेकिन मनभेद नहीं है। जो उन्होंने किया वो उनका अधिकार है, लेकिन मैं अपना अधिकार मांगने से पहले 100 बार सोच चुका हूं तान्या कि मैंने बेटे होने का ऐसा कौन सा फर्ज अदा किया है जो आज मैं अधिकार के लिए लड़ूं। फिर भी मैं तुम्हारे और टोनी के कहने पर अपने बाबूजी के खिलाफ केस करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन आज मैं फिर कहता हूं और आखिरी बार कहता हूं, कान खोलकर सुन लेना तान्या, जाकर उस टोनी को भी कह देना, मैं कोई भी लड़ाई अपने और अपने परिवार के सम्मान की कीमत पर नहीं लड़ूंगा। जिसे मेरे साथ रहना है रहे, नहीं रहना है ना रहे। ओहो ईशान, तुम तो बुरा मान गए। क्या तुम ये नहीं जानते कि मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ खड़ी हूँ? मेरे लिए तुम्हारी खुशी सबसे पहले है, बाकी सब बाद में। वाह रे मेरे श्रवण कुमार, तुम्हारे तरीके से काम किया तो हो गया बिजनेस और मिल गई प्रॉपर्टी। अब लगता है मुझे ही कोई दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा। सर, मुझे लगता है हम बेवजह टेंशन ले रहे हैं। वी आर वेस्टिंग आवर टाइम। हाँ सर, आई एम श्योर कोर्ट का फैसला आज हमारे ही फेवर में आने वाला है। तो ठीक है वास्तव भाई, अगर कोई स्यापा पड़ गया तो? चड्ढा जी, स्यापा इस बार हमारे यहाँ नहीं, ईशान सर के यहाँ पड़ना चाहिए। हाँ जी, आपके मुंह में गुड़ और चीनी देसी घी के साथ ऐसा ही हो। सर, शीना बिल्कुल सही कह रही है।
आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए और नेगेटिव तो सोचिए ही मत। श्रीवास्तव जी, मुझे कोई टेंशन और ना ही मैं कुछ नेगेटिव सोच रहा हूँ। तो फिर ऐसे गुमसुम क्यों बैठे हैं सर? श्रीवास्तव जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि आज बाबूजी बहुत रिलैक्स हो जाएंगे। आप जानते हैं, वैसे तो बाबूजी ने बहुत केस लड़े हैं, बहुत बार कोर्ट गए हैं, केस जीते भी हैं, हारे भी हैं, पर इस केस में बात हार जीत की नहीं है। इस केस में बात उनके मान सम्मान की है। अगर ये केस बाबूजी हार जाते हैं ना, तो वो जिंदगी भर के लिए हार जाएंगे। नहीं सर, बड़े साहब कभी नहीं हार सकते। उन जैसे देवता इंसान अगर हार गए ना, तो इस धरती से सच्चाई और ईमानदारी हार जाएगी। यस सर। और फिर बड़े सर ने तो अपनी सारी जिंदगी सच्चाई और ईमानदारी के बल पर जी, और ऐसे लोगों का साथ तो भगवान भी देते हैं। वी आर वेरी लकी सर कि हमारे ऊपर बड़े सर का हाथ है। हाँ बाबूजी के प्रति आप लोगों का ये प्यार और स्नेह ही तो उनकी असली ताकत है। दरअसल मैं इस फैसले का इंतजार इसीलिए कर रहा हूं कि हम ये केस जीत जाएंगे और ये प्रोजेक्ट हमारा हो जाएगा, और उसके बाद बाबूजी के चेहरे पर वो खुशी देखना चाहता हूं। ईशान भैया की वजह से कहीं खो गई। सर जी जरूर देखेंगे। वाहिगुरु ने चाहा ना, तो आप और बड़े साहब को ये खुशी जरूर मिलेगी। यस सर, बस थोड़ी देर की बात है। हियरिंग तो शुरू भी हो गई होगी और थोड़ी ही देर में रिजल्ट हमारे हाथ में होगा। हाँ और नहीं तो क्या, बस फिर हम लोग लग जाएंगे प्रोजेक्ट पर और हमेशा की तरह वक्त से पहले पूरा करके देंगे। क्यों चड्ढा जी? और नहीं तो क्या सर, जितने स्यापे पढ़ने थे पढ़ गए, अब और स्यापे नहीं पढ़ने देंगे। आप सब लोगों की ये बातें सुनकर वक्त कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। तो बस फोन का इंतजार है। क्या बात है मम्मी जी, आप इतनी गुमसुम क्यों बैठे हैं? कुछ नहीं पुत्र, माता रानी से प्रार्थना कर रही थी कि आज इस केस का फैसला करवा दे, खत्म कर दे इस मैटर को। जीना हराम कर रखा हमारा केस ने। मम्मी जी, वो केस तो खत्म होने वाला है। आपने सुबह सुना नहीं अक्कू ने क्या कहा? सुना था पुत्र, पर वो वकील और टोनी, देखा ना कैसे उन्होंने ईशान को पट्टी पढ़ा रखा है। वो अपनी सुधबुद्धि खो बैठा है और उनकी बातों में आकर उसने अपने ही बाबूजी का अपमान कर दिया। मम्मी जी सच कहूं तो इसमें गलती टोनी की नहीं बल्कि ईशान की है। मम्मी जी, वो कोई छोटे बच्चे नहीं है, ना ही कोई अनपढ़ गवार है जो किसी की भी बातों में आकर इतनी बड़ी भूल कर दे।
वो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो उन्हें कोई क्या पट्टी पढ़ाएगा? तो तुझे क्या लगता पुत्र, ईशान ये गलती जानबूझ के कर रहा है? वो तो मुझे नहीं पता मम्मी जी, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि अगर उनके दिल में बाबूजी के लिए थोड़ी भी इज्जत होती ना, तो वो ये सब नहीं करते। मम्मी जी, सब कुछ उनकी आंखों के सामने था, फिर भी वो देखते रहे। अगर ऐसा था तो उन्होंने ये सब होने क्यों दिया? नहीं पुत्र नहीं, ये सच नहीं है। चाहे कोई कुछ भी कहे, मेरा मन ये मानने को तैयार ही नहीं कि मेरी ममता में खोट है। अगर मेरा रणबीर और अक्कू ऐसे नहीं है, तो मेरा ईशान ऐसा हो ही नहीं सकता। जब रेल का डब्बा पटरी से उतरता है तो वह सड़क पर नहीं चलता पुत्र, उसे पटरी पर ही चलना पड़ता है। मम्मी जी, मैं आपके विश्वास की कदर करती हूँ, लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, और प्रत्यक्ष तो वही है जो दिख रहा है। पुत्र, पर हमने इस प्रत्यक्ष का प्रमाण तो दूर से ही देखा है ना। क्या किसी ने भी उसके पास जाकर ये जानने की कोशिश की, या उससे पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है? मम्मी जी, सबने उनसे पूछने की, उनके पास जाकर ये जानने की कोशिश की, लेकिन वो अपने पास किसी को आने दे तब ना। यही बात तो मेरी समझ में नहीं आती, वो ऐसा क्यों कर रहा है? जब से वो अमेरिका से आया है, अपने परिवार वालों को अपने पास आने ही नहीं देता। बस मुझे तो सिर्फ इस बात का पता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है, इसमें जरूर हमारे परिवार की भलाई है, क्योंकि वो अपने परिवार का बुरा कर ही नहीं सकता और ना ही कभी किसी को करने देगा। मम्मी जी, मैं आपकी बात समझती हूँ, आप माँ है ना, और एक माँ का बच्चा चाहे कैसा भी हो, लेकिन उसका दिल और उसकी ममता अपनी औलाद को कभी बुरा नहीं समझती। क्या हुआ जी कोर्ट में आज? आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? आप दोनों के चेहरे क्यों लटके हैं? बताइए ना, क्या हुआ कोर्ट में?